और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका भी 3 जिलों का दौरा रहने वाला है, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर है। दोपहर को 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे। भेड़िया प्रभावित ये पूरा इलाका है, तो ग्रामीणों से उनकी मुलाकात होगी। 2:45 बजे यानी कि 2:45 पर श्रावस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:15 बजे श्रावस्ती पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री दिगंबर जैन मंदिर में भी लोकार्पण का कार्यक्रम है और उसके बाद 5:30 बजे शाम को बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये 3 जिलों का दौरा है, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ये 3 जिले कवर करने वाले हैं सीएम योगी। कई सारे कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। लगभग दोपहर को 2 बजे उनका बहराइच पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर बैक टू बैक तीनों ही राज्यों के ये दौरे हैं, जिसमें कई सारे कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बहराइच में भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है। जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो ऐसे में ग्रामीणों से भी मुलाकात होगी सीएम योगी की, क्योंकि दहशत में रहने को विवश हैं तमाम परिवार। नीलेश के पास चलते हैं सीधा, बहराइच में उनकी मौजूदगी है। नीलेश, आज 3 जिलों को कवर कर रहे हैं सीएम, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। लेकिन बहराइच में चूंकि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार भेड़िए का आतंक है, तमाम जो परिवार हैं वो दहशत में हैं। लोगों के परिवार में कुछ बच्चों को निशाना बना लिया गया। मतलब कुल मिलाकर वहां की स्थिति भी बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे में जानकारी तो ये भी है कि सीएम योगी भेड़िया प्रभावित ग्रामीणों से भी मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच का दौरा काफ़ी अहम है। क्योंकि बहराइच की अगर हम बात करें तो कैसरगंज का एक इलाका है जहां पर भेड़िए की दहशत से ग्रामीण परेशान है। आज उस इलाके में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सबसे अच्छी बात है कि उस इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। क्योंकि तमाम जानकारों की माने, वन विभाग की माने, तो जब भी वन क्षेत्र में जो है हवाई सर्वेक्षण होता है तो ऐसे में जो जंगली जानवर होते हैं वो जो खेतों में छुपे होते हैं या जंगल वाले इलाके में छुपे होते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वन विभाग की टीमें भी वहां पर मुस्तैद रहेंगी। हवाई सर्वेक्षण के दौरान जो भेड़िया है अगर वो भागता है तो वन विभाग की टीमें उसको पकड़ने में कामयाब हो सकती है। उसके अलावा जब बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिन लोगों को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है, भेड़िए से प्रभावित हैं या फिर भेड़िए ने उनका कुछ नुकसान किया है। तो ऐसे में ग्रामीण के क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे तो ग्रामीणों के साथ वार्ता करेंगे। करीब ये वार्ता आधा घंटा तक चलेगी। तो अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनता को लेकर कितना संजीदा रहते हैं। खासतौर पर अगर हम बहराइच की बात कर लें तो बहराइच में अमूमन देखा जाता है कि जंगली जानवरों का आतंक रहता है, क्योंकि बहराइच का अधिकांश इलाका जंगल से सटा हुआ है। तो ऐसे में जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो भेड़िए ने जिस तरीके से कैसरगंज इलाके में आतंक मचा रखा है उसको देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब वो श्रावस्ती पहुंचेंगे तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जाएंगे जहां पर नया परिसर बनाया गया, उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो देर शाम वो बलरामपुर पहुंचेंगे, देवीपाटन मंडल में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह सुबह अगर बात करें तो कई बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर में, जहां पर वो तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन लोगों से मुलाकात करना जो भेड़िए के आतंक से पीड़ित हैं, दूसरी ओर उन लोगों को व्यवस्थाओं को सरकार की जो व्यवस्था है उन लोगों तक पहुंचाना जिनको उन व्यवस्थाओं की जरूरत है। तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम होने वाला है। खासतौर पर अगर हम बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर की बात कर रहे तो तीनों जिलों में जब वो मौजूद रहेंगे तो यहाँ की जनता को सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। नीलेश, आपने अभी जिक्र किया श्रावस्ती का भी और बलरामपुर का भी, तो कितने बजे श्रावस्ती पहुंचने का कार्यक्रम है आज सीएम योगी का और कौन कौन से कार्यक्रम में वो शिरकत वहां पर करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले वो बहराइच पहुंचेंगे। करीब 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर बहराइच में लैंड होंगे। उसके बाद कार द्वारा ग्रामीणों के स्थान तक पहुंचेंगे जहां पर वो ग्रामीणों से वार्ता करेंगे। करीब 2:40 पर बहराइच से श्रावस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे और 3 बजे महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचेंगे, जहां पर वो आश्रम में कुछ देर जो है साधु संतों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आश्रम में नवनिर्मित जो परिसर है उसका उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा श्रावस्ती में योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो 2 बड़े कार्यक्रम श्रावस्ती में है।
उन कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना होंगे और शाम को जब वो बलरामपुर पहुंचेंगे तो देवी पाटन मंडल में जो मंदिर है वहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय जो दौरा है काफी अहम होने वाला है। आज की बात करें तो आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और कल की बात करें तो कल दोपहर तक वो बलरामपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, चाहे वो स्कूल के कार्यक्रम हो, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हो, वहाँ वो तमाम जो है योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो 12:40 यानी कि कल 12:40 पर वो बलरामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ का जो 2 दिवसीय दौरा है वो काफी अहम है। ठीक है नीलेश, ये पूरा 2 दिवसीय दौरे की जानकारी आपने पहुंचाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।